वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 लोकसभा में पेश करने जा रही हैं। बजट को लेकर कई तरह के कयास हैं, जिसमें पाप टैक्स की भी चर्चा है। माना जा रहा है कि इस बार सिन टैक्स या कहें पाप टैक्स में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पहले समझते हैं आखिर ये पाप टैक्स क्या है आखिर ये सिन टैक्स। दरअसल सिन टैक्स उन वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है जिन्हें समाज के लिए हानिकारक माना जाता है। जिन प्रोडक्ट्स पर सिन टैक्स लगाया जाता है उनके उदाहरण हैं तंबाकू, जुआ, शराब, सिगरेट आदि। सिन टैक्स यानी पाप टैक्स लोगों को सामाजिक रूप से हानिकारक गतिविधियों से भाग लेने से रोकने का प्रयास करते हैं। सिन टैक्स का उद्देश्य होता है हानिकारक गतिविधियों या हानिकारक चीजों को प्राप्त करने को और ज्यादा मुश्किल बना देना, उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर। ऐसा करके उसकी खपत को कम किया जाता है या फिर उसे समाप्त किया जाता है। हालांकि ये भी माना जाता है कि सरकारों के लिए राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत ये पाप टैक्स ही है। मार्च 2019 में अरविंद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक समिति ने सिफारिश की थी कि एकीकृत जीएसटी व्यवस्था में यानी जीएसटी में कुछ वस्तुओं पर 40% पाप टैक्स लगाया जाना चाहिए। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 यानी पिछले बजट में सिन टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया था। उससे पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने पान मसाला, सिगार, चबाने वाले तंबाकू जैसी वस्तुओं पर प्रचलित 28% जीएसटी के साथ साथ सिगरेट पर NCC/CD को 15 से 16% बढ़ा दिया था। अब जबकि बजट में कोई नया शुल्क नहीं है, सिन गुड्स पर 35% जीएसटी की दर ने चर्चा पकड़ ली है, यानी इसे जीएसटी के अंतर्गत 35% तक बढ़ाया जा सकता है। यह मूल रूप से दिसंबर 2024 में मंत्रियों के एक समूह यानी GOM के द्वारा वात युक्त पेय पदार्थों, सिगरेट और तंबाकू जैसे वस्तुओं पे अनुशंसित किया गया था, जिसका उद्देश्य था इनकी खपत को हतोत्साहित करना और इस तरह के रेवेन्यू को बढ़ाना। सिन टैक्स से अलग अगर बजट के अन्य पहलुओं की बात करें तो डिफेंस बजट बढ़ाने पर भी जोरों पर चर्चा है। डिफेंस बजट भारत के महत्वपूर्ण बजट पार्ट में एक है। इसके अलावा शेयर बाजार को लेकर भी काफी चर्चा है। 4 महीने से स्टॉक मार्केट में गिरावट जारी है। इस बार मार्केट में बजट पूर्व तेजी भी देखने को नहीं मिली। बजट आने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, ऐसे में मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब नजरें यूनियन बजट पर टिकी हैं। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट में कुछ बड़े ऐलान करती हैं, तो इससे मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। खास तौर पर मार्केट की नजरें कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट पर लगी होंगी। इसके अलावा नजरें फिस्कल डेफिसिट के टारगेट पर भी होंगी। वित्त मंत्री यूनियन बजट में अगले वर्ष के पूंजीगत खर्च और फिस्कल डेफिसिट के टारगेट का ऐलान करेंगी। इसके अलावा इनकम टैक्स में राहत की भी उम्मीद की जा रही है। हालांकि कुछ सूत्रों का दावा है कि सरकार नए टैक्स रिजीम में किसी भी तरह की रियायत देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन टैक्स की सीमा बढ़ाने और स्लैब में फेरबदल के माध्यम से रियायत देने पर विचार कर रही है। इनकम टैक्स रेट्स को सबसे आखिर में अंतिम रूप दिया जाता है और आमतौर पर हर बजट में पहले बदलाव की मांग की जाती है। इस बार भी यही मामला है। कंपनियों और अर्थशास्त्रियों ने कमजोर मांग का हवाला देते हुए मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ कम करने की मांग की है। अब 1 तारीख को बजट में क्या ऐलान होता है, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।